दोस्तों आज का जो इवेंट है इसका मेन मकसद है कि आपको थोड़े से आइडियाज़ दिए जाएं कि कैसे आप अगर पैसे पहले से कमा रहे हैं तो आपने ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, अपने छोटे फ्रीलांसिंग के बिजनेस को आपने प्रॉपरली बिजनेस कैसे बनाना है। बेशुमार लोग जो कहते हैं कि सर हमने काम शुरू किया है लेकिन क्लाइंट नहीं मिलता। आप अगर ज़्यादा आउटरीच कर सकें, ज़्यादा बड़े ब्लॉग्स ज़्यादा बेहतर वैरायटी, ज़्यादा बेहतर प्राइसेस पे अगर आप डील कर सकें, इतने सारे मौके हैं आपके लिए पैसे कमाने के कि हद है। सीरियस किस्म के फ्रीलांसर्स या एजेंसीज हैं, इनके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नई आ चुकी हैं जो इनको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for your gracious presence here. मेरा नाम हसीब खान है जी, and I'll be taking you through this event. Let's start. Ladies and gentlemen, welcome to the Global Business Symposium event powered by GBOB. We talk about this Global Business Symposium as a platform which facilitates business management, leadership, and strategic management. Similarly, GBOB provides the confidence to dream big and create more avenues of financial stability. Here, we have about 8 or 9 speakers, and I believe कि हर स्पीकर को आप ये नोट कीजिएगा कि वो किस तरीके से अपनी जर्नी बताएंगे और वो किस तरीके से आपको बताएंगे कि आप कैसे डिफरेंट आइडियाज से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं. So, the first of all, I would just invite a gentleman who I believe is the maestro, who has got the magic to condense complexity into clarity. So now I would request Mr. Shahzad Ahmed Mirza Saab, sir, to please honor the stage and speak your heart out, sir. अस्सलाम वालेकुम। सारे तो ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। दोस्तों आज का जो इवेंट है इसका मेन मकसद है कि आपको थोड़े से आइडियाज़ दिए जाएं कि कैसे आप अगर पैसे पहले से कमा रहे हैं तो आपने ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, अपने छोटे फ्रीलांसिंग के बिज़नेस को आपने प्रॉपरली बिज़नेस कैसे बनाना है। तो आज के जो इवेंट में इंशाल्लाह कई इसके पार्ट्स होंगे जिसमें कई जो चीज़ों में ऑटोमेशन होगी कि आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं कई टास्क कैसे। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाने के बाद आपको बताऊंगा कि आगे हम कैसे लेके चल सकते हैं। बेशुमार लोग जो कहते हैं कि सर हमने काम शुरू किया है लेकिन क्लाइंट नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा सवाल है। GBOB के अंदर हमने रिसेंटली एक टेस्ट किया है कि बड़ी तादाद में वेबसाइट्स को आउटरीच करने के बाद Etsy.com पे जस्ट उसको अपलोड करके अप्रूवल लिया, जो कि अप्रूवल इसका मुश्किल है। ये पहले थोड़ी साइटें होती हैं फिर ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारी साइटें बढ़ती गई, इनके ऑर्डर आते गए, आप यकीन जानेगा कि 1 से 2 माह के अंदर ये 2.5 गुना इसकी सेल बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा आउटरीच करने से। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप अगर ज़्यादा आउटरीच कर सकें, ज़्यादा ब्लॉग्स ज़्यादा बेहतर वैरायटी, ज़्यादा बेहतर प्राइसेस पे अगर आप डील कर सकें, इतने सारे मौके हैं आपके लिए पैसे कमाने के कि हद है। एक इसमें गुड न्यूज़ ये भी है कि हम लोग अपनी जो प्लेटफॉर्म है हमारा जी बॉबर के अंदर भी आज इसकी मार्केट प्लेस ऑन है, जिसमें आप बगैर कमीशन दिए प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट्स को लिस्ट कर सकते हैं। आपने चाहे आउटरीच किया हो दूसरों की साइटों को, चाहे आपने आथर अकाउंट्स लिए हों, चाहे आपकी ज़ाती वेबसाइट हो, यानी आप एक तरह से इन्वेंट्री बड़ी बिल्ड कर लीजिए तो इंशाल्लाह आप बड़ा पैसा कमा सकेंगे। आज के खैर इवेंट के अंदर ना ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मौजू पे इंशाल्लाह थोड़ा सा पार्ट होगा। दूसरी बात, अगर आपने आउटरीच करनी है ऑटोमेटिक, तो इसके लिए कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू आप इसको आउटरीच कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ कहाँ पे इन वेबसाइट्स को आप लिस्ट करें ताकि आप क्लाइंट्स लें और पैसा कमाएं। एक और चीज़ बड़ी अहम कि लिंक्डइन, आप यकीन जानिए कि प्रोफेशनल्स दुनिया में जितने भी हैं इसको नहीं भूलते लिंक्डइन को।
ये कहते हैं हम इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें, तो इस मौजू पे एक भरपूर किस्म का एक छोटा सा पार्ट लेक्चर इसका होगा जो आपको आइडिया देगा कैसे इसको इस्तेमाल करना है हमने। आप पाकिस्तान में कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास जो आपको मिलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लोग, बीडीज कहते हैं उन्हें, ये तमाम लोग लिंक्डइन लाजमी जानते हैं। जो जूनियर हैं इनसे वो जानते हैं अपवर्क और बाकी फाइवर या बाकी चीज़ें। जो सीनियर सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से ग्रो करना है, कैसे क्लाइंट्स लेके आने हैं, कैसे बड़े ऑर्डर्स लेके आने हैं, ये लाजमी जानते हैं। और साथ में जानते हैं ईमेल मार्केटिंग। दैट मीन्स कि आपको लीड्स निकालना और उसके बाद उन लीड्स को कन्वर्ट करना इनटू सेल्स। तो ये पार्ट इंशाल्लाह करवाएंगे फरहान बिलाल साहब आज। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका सफ़र बड़ा अच्छा रहेगा। और एक छोटी सी बात आपको जो बताना चाहते हैं कि आपने कभी सोचा है सचमुच के पाकिस्तान में रहते रहते हमने कितना कुछ सीख लिया है, हमें बाहर जाना नहीं पड़ा। देखा ना ये आपने। मुझे आज से ना 15 साल पहले की बात होगी शायद, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप एक बार बाहर जाके देखिएगा, आपको लग समझ जाएगी कि आपने यहाँ पे क्या सीखा था, बाहर क्या सीखा हुआ है। सिर्फ लोगों को मिल ही लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर कितना चेंज था। तो हमने एक यहाँ पे जो इवेंट ये मुनक़िद किया है, इसमें इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे कामन जफ़र साहब और उस्मान अमजद साहब, जो इस मौजू पे आपको ट्रेन करेंगे कि कैसे आपने पाकिस्तान में रहते अगर किसी यूरोपियन कंट्री में जाके इवेंट्स अटेंड करने हो, कैसे आपने उनके वीज़ा को प्रोसेस करना है, वहाँ जाके अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली हैं क्या, आप किस तरह से वहाँ लोगों से मिल सकते हैं, किस तरह वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन से आपके मसले हैं जिन मसलों को आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे किस तरह के बिजनेस को मिलना चाहिए, आपको क्या रिसर्च करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए। ये सारे आज के टॉपिक्स होंगे जिन पे इंशाल्लाह तमाम स्पीकर्स अपना अपना रोल अदा करते हुए सिखाएंगे। मेरा पार्ट आएगा इसमें जिसमें आपको बताएंगे कि जी बाबर के अंदर क्या चीज़ें नई आई हैं। जो लोग प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, जो अब सीरियस किस्म के फ्रीलांसर्स या एजेंसीज हैं, इनके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नई आ चुकी हैं जो इनको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। एक छोटी सी मिसाल, जैसे आपको अपना डाटा फ्रेश रखना पड़ता है, जो आपकी वेबसाइट्स का डाटा है, तो फ्रेश रखने का इंतज़ाम मौजूद है। अब आपकी नेटवर्किंग का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे हमारे ही प्लेटफॉर्म पे दूसरे अपने रिसेलर्स बनाकर काम कर सकेंगे। तो कैसे करेंगे, इंशाल्लाह ये पार्ट हम करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं चाहता था कि अभी और भी दूँ और बाद में जब मेरी प्रॉपरली बारी आएगी फिर प्रॉपरली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आपने टैप करना है ताकि आप इसको अगर ग्रो करना चाहते हैं अपने बिजनेस को कर सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह फिर मेरी टर्न पे वापस आ जाएंगे, वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर अगर हमें अपनी जो आइडियाज़ हैं, जो इनकम्स हैं, उनको इंक्रीज़ कैसे करना है। वी हैव गॉट दिस 24 आवर्स और 24 आवर्स के पास हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो हमारे हम देखते हैं हमारी रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज में रहकर या आगे उन रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सपैंड करना है, तो ये इवेंट जो है ये उसके साथ है। और उसके बाद जिस तरह GS ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम ने भी बात की कि जहाँ पे भी अगर आप कोई सेमिनार्स या कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और ट्रैवलिंग से इंसान बहुत कुछ सीखता है। हमने भी इसी तरह ही एक जगह पे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने आज तक किसी को भी बोलते हुए सीखता नहीं देखा, हमेशा सुन के सीखा जाता है। तो जितने भी आप बेटे बेटियां यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी यहाँ पे पर्सनालिटीज़ आएँ, आप उनकी बात को सुने और उनके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस आल्सो। लेकिन सबसे पहले जस्ट नोट डाउन द आइडियाज़, नोट डाउन द पॉइंट्स, और उनके बाद फिर आगे देखेंगे कि वन बाय वन हम वी हैव गॉट अबाउट 8 or 9 स्पीकर्स हेयर, और 8 or 9 स्पीकर्स को सुनने के बाद आपको एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी कि आपको आगे अपने फाइनेंसेस को कैसे देखना है और किस तरह से रिलेट करना है।